हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अपन इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने जेनेटिक लिंकेज पढ़ा था। तो जेनेटिक लिंकेज और जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ लिंकेज होगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यानी कि जहाँ ज़्यादा लिंकेज है वहाँ क्रॉसिंग ओवर बहुत कम देखने को मिलेगा या होगा ही नहीं। लिंक्ड जीन्स आर नॉट इनहेरिटेड टुगेदर एवरी टाइम। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लिंक्ड जीन है वो हर समय एक साथ ही इनहेरिटेड हो। द क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होमोलोगस जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो जो क्रोमोसोम्स है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, उसके नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स, ये दोनों मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक दूसरे से आपस में एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, एक ही नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, दोनों पेरेंट्स के, फादर के और मदर के, उसके ये क्रोमोटिड्स। तो ये जैसे ये क्रोमोसोम है तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोटिड्स है, तो ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमोटिड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर दो क्रोमोटिड होते हैं, एक और ये दो क्रोमोटिड, ठीक है ना। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये इनकी टेट्राड अवस्था होती है, मतलब इनके अंदर टोटल दो क्रोमोसोम आपस में बाइंड हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तो वो टेट्राड स्टेज होती है। अदरवाइज ये क्रोमोसोम सिंगल बाइवेलेंट होता है जिसके अंदर दो क्रोमोटिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल यदि क्रोमोसोम ये इसी को देखें तो इसके अंदर दो क्रोमोटिड्स, तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोटिड्स, मतलब एक दूसरे की बहनें कह सकते हो, ये एक दूसरे के भाई कह सकते हो। तो इनको नॉर्मली सिस्टर क्रोमोटिड्स कहा जाता है, और ये इसका सिस्टर क्रोमोटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर उसको कहा जाता है देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस के दौरान जब जेनेटिक पदार्थ है जो एक्सचेंज होता है किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोटिड्स और ये क्रोमोटिड्स एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स, इन दोनों के बीच में जेनेटिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, मियोसिस के समय। तो वो क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है ना। द एक्सचेंज ऑफ ए सम पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल in between non-sister chromatids of a homologous chromosome during meiosis process first stage in packet, ठीक है ना, in packeting is known as crossing over। तो उसके पश्चात जैसे ही क्रॉसिंग हो गया, the some part of a chromosomes transfer to another part of chromosomes transfer to, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, तो इसका पार्ट इधर आ गया और इसका पार्ट जो था इधर आ गया। ये क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर में इनके अंदर बदलाव आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर एंड द इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन्स डोंट ऑलवेज स्टे लिंक्ड। तो यहाँ ये कहा गया है कि लिंक्ड जीन हमेशा एक दूसरे के साथ बंधे हुए या लिंक्ड नहीं रहते हैं। देयर लिंक्ड linkage groups can be separated by crossing over during प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो जो लिंकेज है, ग्रुप है जीन्स का, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेस फर्स्ट में वो अलग हो सकते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहाँ ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये मियोसिस स्टेज है, यहाँ टू डॉटर सेल सेपरेटेड हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये आप देख रहे क्रोमोसोम एक जैसे ही है, किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं हुआ उनके जेनेटिक मटेरियल, नो क्रॉसिंग ओवर। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स। जैसी पेरेंट सेल्स थी, पैतृक कोशिकाएं थी, वैसी की वैसी संतति कोशिकाएं हैं। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच में किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। किसमें? माइटोसिस में। ये सोमैटिक सेल्स, दीज आर सोमैटिक सेल्स, जहाँ पर माइटोसिस हो रहा है अपने। और दूसरी अवस्था में जहां अपन देखें, द क्रॉसिंग ओवर अकर्स कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन। तो जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से वेरिएशन आता है। तो लिंकेज है तो क्या होगा? वेरिएशन नहीं आएगा कि जैसे पेरेंट्स है, जैसे उनके माता पिता है, वैसे की वैसे उनकी संतति मिल रही है, तो वो हूबहू मिलेगी। या ऐसे पर्टिकुलर जो लक्षण जिसको नियंत्रित करने वाले जो जीन है वो लिंक्ड है, और वो जैसे माता में है वैसे माता पिता में वैसे की वैसे उस संतति में है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो लिंक्ड जीन से माता पिता में वो वैसे के वैसे हूबहू उसी स्थिति में वो ट्रांसफर हो गए उसकी संतति में, तो वो लिंक्ड होंगे।
और वेरिएशन नहीं आएगा, बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या हुआ, संतति में वेरिएशन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। वो संतति अपने माता पिता के जैसी नहीं होगी। यहाँ आप देखें जैसे, तो यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एक्सचेंजेस विद द अदर क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये जब ये जर्म सेल्स के अंदर होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, जो मियोसिस, ठीक है ना, रेडिक्शनल डिवीजन है मियोसिस फर्स्ट, और जबकि मियोसिस सेकेंड है वो इक्वेशनल डिवीजन है, एज सेम एज माइटोसिस अकर्स इन सोमाटिक सेल्स, ठीक है ना। जिस तरह माइटोसिस होता है सोमाटिक कोशिकाओं में, उसी तरह मियोसिस सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या दर्शा रहा है, वेरिएशन बता रहा है, बदलाव दर्शा रहा है। ये कोशिकाएं जो डॉटर कोशिकाएं, ये अपने पेरेंट्स कोशिकाओं के जैसी नहीं है, तो वेरिएशन अकर्स द वेरिएशन इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप ही वेरिएशन आता है। तो डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स, जो डॉटर कोशिकाएं हैं वो उनकी माता पिता या पेरेंट्स की कोशिकाओं की जैसी नहीं है। When crossing over occurs, the genes that were previously linked become unlinked. जो जीन पूर्व में जुड़े हुए थे वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से अनलिंक्ड हो गए, and creating 4 different types of chromosomes gametes। तो उन्होंने 4 अलग प्रकार के युग्म के अंदर क्रोमोसोम, जैसे अभी यहाँ है, अपन ये देखें, the proportion are not equal because crossing over does not occur in every cell during meiosis, ठीक है ना। यदि प्रोपोर्शन यदि समान नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर का क्या हुआ, वो एवरी सेल्स के म्यूसिस में, एवरी सेल में नहीं देखा गया, इस वजह से हो सकता है कि वो प्रोपोर्शन इक्वल नहीं, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ है, नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसिस, ठीक है ना, तो इट मीन्स क्या है, ये इसके जैसे जैसे, तो देयर इज ए, और यहाँ पर यदि तो ये क्या है, सिमिलर है। और क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसिस 3% गैमेट्स हो गया, तो ये देयर इज एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन अनइक्वल प्रोपोर्शन, तो ये अनइक्वल क्यों आया, द प्रोपोर्शन आर नॉट इक्वल बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नॉट अकर इन एवरी सेल्स, हर एक कोशिका के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, जैसे जैसे यहाँ है इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो ये अलग नहीं हुई, ये जैसी जैसी पैतृक कोशिकाएं थी वैसी वैसी ये संतति कोशिकाएं हुई। यहाँ सम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंजेस इन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर ये जो संतति कोशिकाएं थी वो माता पिता की जैसी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नॉट इक्वल इसलिए नहीं आता है कि कुछ एक में होता है और कुछ एक में नहीं होता है, तो प्रोपोर्शन इक्वल देखने को नहीं मिलता है। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन अनइक्वल प्रोपोर्शन, तो ये अनइक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिला। ये 97% जो थे, तो ये क्या हुआ, ये पार्शियल, इसको अपन क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 97% तो ये संतति है वो अपने माता पिता के जैसी है, तो देयर इज ए इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। सम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस देयर exchange their genetic material, that's why 3% of recombinations are found, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर सेल्स, तो मतलब कुछ एक सेल्स के अंदर, कुछ विशेष कोशिकाओं के अंदर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ क्या था, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है, कितना हुआ है, 3% हुआ है, और 90% तो कोशिकाएं थी वो उसके जैसी, तो पार्शियल, यहाँ पर पार्शियल लिंकेज है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन भी हुआ। क्रॉसिंग ओवर, ए रैंडम एक्सचेंज ऑफ ए डीएनए बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलॉग क्रोमोसोम। ये परिभाषा मैंने आपको पहली वाली स्लाइड्स में बता दी कि जो ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस, तो ये एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं, इसको बाइवेलेंट कहा जाता है। जब ये क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो ये 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड, चौथा क्रोमैटिड, तो ये टेट्राड स्टेज कहलाती है, ठीक है ना। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम से ये दोनों सिस्टर है, ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, और ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो a random exchange of a DNA between 2 non-sister chromatodes of a homologous chromosome,
क्रोमोसोम्स, मतलब दो अलग अलग जो क्रोमोटिड्स है, एक होमोलोगस का क्रोमोटिड दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जैसे ये यहाँ इसने एक्सचेंज कर लिया तो सम अमाउंट ऑफ ये जो पार्ट था ये इसके अंदर चला गया और इसका ये जो पार्ट था ये इसके अंदर आ गया, तो ये जो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलेगा क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर एक्सचेंज हुआ है दूसरे, तो ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4 क्रोमेटिड्स हो गए। तो पहले में किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं था, तो ये जैसे ये यहाँ पर मौजूद है ये जीन, तो ये जीन चेंजेस नहीं हुए, ये जैसे ही हुए। तो दूसरा जो क्रोमेटिड्स था उसके ऊपर बदलाव हुआ, तो ए और यहाँ बी था, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, यहाँ वाला जो बी था ये यहाँ आ गया, बी जीन्स इसके ऊपर आ गया और इसका जो बी जीन्स था वो इसके ऊपर आ गया। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गए। ये जैसे पेरेंट्स में था वैसा का वैसा है, और ये जैसा पेरेंट्स में था वैसा का वैसा है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, दैट्स बाय रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स प्राप्त हुआ है। तो द मैक्सिमम 50% रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर, द रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, जो परिणाम स्वरूप 50% रिकॉम्बिनेशन है और 50% वो उसके होगा। द प्रेवलेंस ऑफ ए रिकॉम्बिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, मतलब जो जीन आपस में लिंक्ड है उनके बीच में कितनी दूरी है उसके ऊपर जो रिकॉम्बिनेशन है वो निर्भर करता है। यदि कम दूरी पर है तो कम रिकॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा दूरी पर है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम allele A and A, B and B, C and C, red and blue are homologous chromosomes, one from each parent। तो ये अपन कहें ये दोनों homologous chromosomes। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ तो इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, तो जो सी पार्ट था ये इधर आ गया और इसका जो सी पार्ट था ये इधर आ गया, ये देख रहे हैं इसका इधर आ गया और इसका इधर चला गया। तो ये रिकॉम्बिनेशन बिटवीन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट्स। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, ऐसे कौन से कारक है जो क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप से। सेक्स, देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मेल है, इन मेल मैमल्स, ठीक है ना। देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ ए रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मेल मैमल्स, तो मेल मैमल्स होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो रिड्यूस हो जाती है। म्यूटेशन, जो किसी प्रकार के सडन जो चेंजेस होते हैं वो क्रोमोसोम को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, उसको कम करते हैं। टेम्परेचर, हाई एंड लो टेम्परेचर वेरिएशन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, तापमान का बढ़ना और घटना क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता को बढ़ाता है। एक्सरे इफेक्ट, एक्सरे रेडिएशन इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर नियर सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम के आसपास जो क्रॉसिंग ओवर है उसको एक्सरे बढ़ाता है। एज, अल्डर एज इंक्रीज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो ज्यादा एज होना भी क्रॉसिंग को बढ़ाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस होगा, क्यों क्या होगा, क्योंकि वेरिएशन होगा, न्यू स्पेसिस न्यू ट्रेट्स आएंगे, तो प्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो पेरेंट्स की जैसी संतति नहीं मिलेगी, कहीं कहीं बदलाव देखने को, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, नए कॉम्बिनेशन के लक्षण देखने को मिलेंगे। थ्रू क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इंटरचेंज एंड हेंस प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर एंड जेनेटिक वेरिएशन, तो नए लक्षण वाला और जेनेटिक वेरिएशन वाला स्पीसीज या कोशिका देखने को मिलेगी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ ब्रीडिंग टू इंप्रूव द वैरायटी, तो क्या आपने वहां देखा कि ब्रीडिंग के लिए जेनेटिक लिंकेज, जहाँ जेनेटिक लिंकेज होगा तो वहाँ ब्रीडिंग की संभावना नहीं है, या ब्रीडिंग से अपन जो चाहते हैं वो वैरायटी नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो सकता है या क्रॉसिंग ओवर हो सकता है वहाँ ब्रीडिंग से अपन जो भी वैरायटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स। तो ब्रीडिंग टू इंप्रूव द वैरायटीज ऑफ प्लांट्स थ्रू क्रॉसिंग ओवर, इफ क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल या रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल देन वी फॉर्म, या ठीक है ना, तो नई स्पीसीज को अपन प्राप्त कर सकते हैं थ्रू ए जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अन्यथा नहीं, यदि लिंकेज है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वेराइटी नहीं मिलेगी, या जैसा चाहते हैं वैसा अपन उसकी स्पीसीज के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर,
कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनर टू क्रोमोटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगोइंग ए क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट टच ईच अदर एंड देन क्रॉस। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो टू क्रोमोटिड्स हैं अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर, फर्स्ट पहले क्या करते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, उसके बाद वो क्रॉस करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकेज अगर, जहां पर वो कॉन्टैक्ट होते हैं एक दूसरे से टच में आते हैं, स्पर्श करते हैं, वहां पर किसी प्रकार का ब्रेकेज हो जाता है। द ब्रोकन सेगमेंट्स अगेन यूनाइट, तो जो टूट गया है टुकड़ा जो क्रोमोसोम्स का वो वापस जुड़ता है टू फॉर्म ए न्यू कॉम्बिनेशन, तो जिसकी वजह से एक नया क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है उसकी वो चेंज हो जाता है। द ब्रेकेज इस वजह से हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रोमोटिड्स अंडरगोइंग ए क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इनटू ए टू विदाउट एनी क्रॉसिंग ओवर एंड आफ्टर दैट द ब्रोकन सेगमेंट रीयूनाइट टू फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन। तो जब ये क्रॉसिंग में जाते हैं क्रोमोसोम्स के क्रोमोटिड्स, तो पहले वो टूट जाते हैं, फिर वो वापस रीयूनाइट होते हैं, तो वो रीयूनाइट होने की वजह से वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे ये है, तो ये पहले क्या करेंगे, ये ब्रेक हो गए, ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, ये टूट गया, तो ये सेगमेंट आया तो ये इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ हो गया, ठीक है ना। ये है कॉन्टैक्टिंग थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये पहले टच में आए, फिर ये यहाँ से ब्रोक हो गए, तो ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है ना, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन मिला। दूसरी थ्योरी में ये कहा जाए ब्रेकिंग फर्स्ट, उसमें ये क्या पहले ये टूटते हैं, तो ये पहले यहाँ, तो ये जो होमोलोगस ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, टूट गए, फिर टूट गए तो ये इसके बाइंड हो गया और ये इसके बाइंड हो गया। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर ओनली वन कियाज्मा इज फॉर्म। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में एक ही कियाज्मा का फॉर्म होता है। जैसे भी अपन ये कहेंगे जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम है, तो आपस में जब ये ऐसे कहें तो एक सिंगल कियाज्मा का, ये अपन यहाँ ये सिंगल कियाज्मा फॉर्म हो रहा है, तो क्या है वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है। एज द पॉइंट वेयर टू होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जहां पर पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ड्यूरिंग क्रोमोसोमल crossover in a meiosis all along the length of chromosomes pair gametes formed by this type of crossing over called a single crossing over gametes। तो इस प्रकार के जो क्रॉसिंग ओवर से जो युग्म बनते हैं वो युग्म सिंगल क्रॉसिंग ओवर गेमेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल ही हो रहा है। डबल क्रॉसिंग ओवर, तो डबल क्या होगा, इसको अपन यदि डबल को समझ नहीं करें तो डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, या तो अपन इसको ये कहें कि ये यहाँ पर जब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है ना, तो ये इसने 2 बार क्रॉसिंग ओवर कर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ कियाज्मा आर फॉर्म्ड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम्स लीडिंग टू ब्रेकेज एंड रीजॉइन ऑफ द क्रोमोटिड्स एट 2 पॉइंट। तो ये दो, एक बिंदु पर ब्रेक हो रहा है और दूसरे पर भी ब्रेक होकर ये रीयूनाइट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 जगह पर उसके पॉइंट ऑफ ब्रेकेज होने, तो द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड डबल क्रॉसओवर गैमेट्स। तो उसको डबल क्रॉसओवर गैमेट कहेंगे। मल्टीपल मतलब आप यूं कहेंगे मल्टीपल और कई जगह से वो कर रहा है, जैसे ये एक क्रोमोसोम से कहीं पर बहुत जगह पर ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा है और वहां से उसको ब्रेकेज कर रहा है और फिर ये वापस रीयूनियन वापस जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉसओवर। इन दिस टाइप ऑफ मोर देन 2 कियाज्मा आर फॉर्म। कियाज्मा मतलब जो कैंची लाइक ये फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सिंगल कियाज्मा है। अब ये 1 से 2 हो जाते हैं तो ये डबल, और मल्टीपल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। एंड मल्टीपल कियाज्मा 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, एंड दस द क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 बिंदुओं से ज्यादा पर ये आपस में बाइंड होते हैं, तो क्रोमोसोम पेयर इट इज ए रेयर फिनोमेना। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है बहुत कम होती है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बहुत कम देखने को मिलता है। जिसे यहाँ अपन देख लें उसी प्रकार से जैसे अभी मैंने आपको यहाँ समझाया, तो वो यही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, 2 जगह से इसने अपने आप को क्रॉस ओवर कर लिया, ठीक है ना। ये ट्रिपल क्रॉस ओवर,
3 जगह से इसने क्रॉसिंग ओवर कर लिया। ये क्वाड्रेट क्रॉस ओवर 4 जगह से इसने क्रॉसिंग ओवर कर लिया। ये क्रॉस ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। एक क्रॉस ओवर बिना सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब एक ही क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इस क्रोमोसोम्स की खुद ही ये क्रॉस कर रहे हैं, वो कहलाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉर्मली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सब जो यहाँ पर इस स्लाइड से अपन यहाँ समझें तो मतलब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है ना, ये भी इसके साथ क्रॉस ओवर कर रहा है और ये भी क्रोमैटिड्स इसके साथ क्रॉस ओवर कर रहा है। जैसे आप यहाँ डबल क्रॉस ओवर में देखें तो जो ये सेगमेंट था, ठीक है ना, ये इसके साथ क्रॉस ओवर कर रहा है तो ये सिंगल पॉइंट हो गया, और ये इसके साथ भी कर रहा है तो ये डबल पॉइंट हो गया। तो मतलब सारे जो क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस के क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे के साथ में क्रॉस ओवरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 2 से ज्यादा ट्रिपल हो गया, ट्रिपल से ज्यादा 4 जगह कर रहा है तो वो, ठीक है ना, तो मल्टीपल जो क्रॉस ओवर है उसको इसे समझा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉस ओवर, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या अंतर है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर एंड पास एज सच एज नेक्स्ट जनरेशन। तो लिंकेज उसको कहा जाता है जीन्स की जो प्रवृत्ति है क्रोमोसोम पे एक साथ रहते हैं और वैसे के वैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इट ब्रिंग्स मोर पेरेंटल टाइम, तो ये क्या करते हैं, ये आगे चल के जैसी पेरेंट्स है वैसे ही संतति पैदा होती है, या संतति के ऐसे लक्षण जो जेनेटिक लिंकेज के ऊपर निर्भर करते हैं वो वैसे के वैसे ही पेरेंट्स में जैसे जैसे उसकी संतति में आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इंक्रीज इफ द क्लोजली प्लेस्ड ऑन ए क्रोमोसोम्स, यदि वो क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत नजदीक उपस्थित है तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इंक्रीज, जब वो जैसे जैसे वो नजदीक है जैसे जैसे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लिंकेज की बढ़ती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूली इंप्रूव्ड वैरायटी। Strength of a linkage between two genes increase if they are closely placed on a chromosomes. It helps to maintain a newly improved variety. ये मेंटेन रखते हैं नई वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए। Difference between linkage and crossing. Crossing over, it is the exchange of a genes on a chromosomes parts to break. तो ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल है वो एक क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ एक्सचेंज होता है। इट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स डिक्रीज, जब लिंकेज जैसे जैसे बढ़ेगा, जीन्स जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। इट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू वैरायटी। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही बदलाव आता है जिससे नई पीढ़ी बनती है, जबकि जेनेटिक जहाँ पर लिंकेज है वहां पर न्यू स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंटल गैमेट्स एंड रिकॉम्बिनेशन? जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के समय तो व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन पेरेंटल गैमेट्स एंड रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स? तो पेरेंटल जो गैमेट्स हैं उनके रिकॉम्बिनेंट गैमेट में क्या फर्क है? तो पेरेंटल gametes are the gametes that maintain the original linkage of genes alleles in the chromosomes. तो जो पेरेंटल gametes है are the gametes that maintain the original linkage of genes, जो ओरिजिनल लिंकेज है जीन्स के उसको वो मेंटेन रखते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेंट gametes are those in which the original linkage is undone due to exchange of chromosomal pieces via crossing over during the meiosis. तो उसमें मेंटेन नहीं रह पाता है क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो ओरिजिनल लिंकेज था वो हट गया, और क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के बीच में उनका जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान हो गया, एक क्रोमोसोम ने दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ में एक्सचेंज कर लिया, तो क्रोमोसोम पीसेस वाया क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पीसेस वाया क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। थैंक यू। तो ये क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को आप समझ सकते हैं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ लिंकेज कम होगा, जहाँ लिंकेज ज्यादा होगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलेगा। थैंक यू।